देखो 1 AMU इज इक्वल टू व्हाट। अगर हम लोग 1 AMU का बात करें तो 1 AMU किसके इक्वल आएगा। देखो 1 AMU हम बताए थे कि 1 AMU होता है 1 एवोगाड्रो नंबर के इक्वल, 1 बाई एवोगाड्रो नंबर, जिसको हम लिख सकते हैं 1 बाई 6.022 इंटू 10⁻23। कितना 6.022 इंटू 10⁻23, जिसको हम सॉल्व करेंगे ना तो आएगा 1.66 इंटू 10⁻−24। और ये ब्रेन में बैठा लो, मेमोरी में एकदम फिक्स कर लो कि 1 AMU किसके इक्वल होता है, ग्राम में 1.66 इंटू 10⁻−24, जिसका ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑप्शन नंबर ए फिक्स है एकदम ये। सेकेंड क्वेश्चन से 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, 1 मोल कार्बन किसके इक्वल है। अगर हम लोग 1 मोल कार्बन का बात कर रहे हैं तो 1 मोल कार्बन किसके इक्वल है, कभी भी ब्रेन में बैठा लेना है, कोई भी एलिमेंट दिया रहे आइदर मेटल और नॉन मेटल, मोलर मास इज इक्वल टू होता है GAM, ग्राम एटॉमिक मास। क्या, ग्राम एटॉमिक मास, या GMM कंपाउंड है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो कार्बन एटम है, एटम का मास क्या होगा, कैसे सिखाया था, सिंगल तो एटम, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12। तो 1 मोल ऑफ कार्बन इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 ग्राम। तो फिक्स है कि 1 मोल ऑफ कार्बन 12 ग्राम। ये 22 ग्राम ऑफ CO2 एट NTP पे पूछ रहा है। तो हम बताए थे कि अगर हम लोग को वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाइड करना है 22.4 लीटर, क्योंकि एक मोल इज वॉल्यूम बराबर क्या सिखाए थे, N इंटू 22.4 लीटर। ठीक है, अब N कैसे निकलता है, तो गिवन मास बाई मोलर मास। CO2 का मोलर मास कितना है 44, कैंसिल कर देंगे 2, इसको मल्टीप्लाइड कर देना है 22.4 से, जो कैंसिल हो जाएगा आएगा 11.2 लीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो थर्ड का क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो गया, बी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है N इंटू इम्पेरिकल फॉर्मूला। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। अब सोचिए कि 3 एलिमेंट है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन का नंबर ऑफ 9 6, हाइड्रोजन का 12, ऑक्सीजन का 6। तीनों एलिमेंट किसी कॉमन टेबल से कैंसिल हो जाएगा, किससे, 6 से। तो जब 6 से कैंसिल करेंगे तो ये 1, ये 2, ये 1, यानी रेशियो कितना आ गया 1:2:1। तो यही इंपेरिकल फॉर्मूला, क्योंकि इंपेरिकल फॉर्मूला का डेफिनेशन ही होता है इट इज द सिंपल रेशियो ऑफ एलिमेंट। क्या, सिंपल रेशियो ऑफ एलिमेंट। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया ए, 4 का ए। क्वेश्चन नंबर 5 है 16 ग्राम ऑफ मीथेन ऑन कंबस्शन गिव। जब कभी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो फर्स्ट हमको क्या लिखना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, इसको बर्न करना है ऑक्सीजन के साथ, फॉर्म क्या करेगा CO2 प्लस H2O, बैलेंस करना होगा। कार्बन 1 है, इधर भी कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4, लेकिन इधर तो एक 2 ऐड करते हैं। ऑक्सीजन देखिए इधर 4 हो गया, इधर 2 ही रह गया, इधर भी 2 ऐड। अब कार्बन का मास कितना आ गया 16 प्लस 4, 12 प्लस 4, यानी 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16 ग्राम। वाटर कितना बन रहा है 2 मोल, यानी 2 इंटू 18, 2 इंटू 18 यानी 36 ग्राम। तो किस ऑप्शन में 36 ग्राम H2 है, यहाँ पे खाली जीरो लिख दिया, 36 ग्राम H2, बी नंबर। तो 5 का क्या हो गया बी। विच इज इफेक्ट बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर से कौन इफेक्ट होगा, जिस क्वांटिटी में या जिस कंसंट्रेशन में वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर से इफेक्टेड होगा। कंसंट्रेशन विच इज डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम, दे आर इफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। तो कौन होगा वॉल्यूम से, मोलैलिटी तो होता नहीं, क्योंकि मोलैलिटी का फॉर्मूला गिवन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी मास ऑफ, व्हाट इज मोलैलिटी, मोलैलिटी मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी मास ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन भी रेशियो है नंबर ऑफ मोल का। तो मोलैरिटी में क्या होता है,
मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी वॉल्यूम यूज हो गया, जो टेम्परेचर, वॉल्यूम मतलब जगह छीनने का कैपेसिटी, और जो हमेशा रिलेट करता है किससे, टेम्परेचर। अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ज्यादा जगह छेकेगा, टेम्परेचर घटेगा तो कम जगह छेकेगा। तो आंसर हो गया सी। देखिए नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Al3+, Al3+ में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो इसमें केटायन है, केटायन इज पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कितना बचेगा, 10 इलेक्ट्रॉन, यानी इसके पास ऑप्शन नंबर बी विच इज 10 इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक वेव ऑफ द मैक्सिमम वेवलेंथ, किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मैक्सिमम वेवलेंथ। तो मैक्सिमम वेवलेंथ ना उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का होगा जिसका एनर्जी सबसे कम। तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में पढ़े थे, फर्स्ट क्या था, कॉस्मिक रे, नेक्स्ट गामा, तब अल्फा रे, तब एक्स रे, तब अल्ट्रावायलेट, तब विजिबल, तब इंफ्रारेड, तब माइक्रोवेव, सबसे लिस्ट था रेडियो वेव। इसलिए रेडियो चलने से कोई हीट प्रोड्यूस नहीं होता है, ज्यादा गर्मी नहीं फैलता है। तो ऑप्शंस क्या हो जाएगा, रेडियो वेव। मैक्सिमम वेवलेंथ किसका, जिसका एनर्जी सबसे कम, और मिनिमम वेवलेंथ किसका, जिसका एनर्जी सबसे ज्यादा, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ दोनों में 36 का आंकड़ा है, और ये फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी दो, और एनर्जी और वेवलेंथ, ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों में 36 का आंकड़ा, अगर ये ज्यादा तो ये कम, ये कम तो ये ज्यादा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है कि एपी एंड पी ऑर्बिटल कंटेन, यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन, तो यहाँ ऑर्बिटल्स दिया है कि ऑर्बिटल्स में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑर्बिटल। तो हम लोग पढ़े थे एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉक एक एंटी क्लॉक, इन्हें कि पी दे तो सबसे समझ लेना है, ऑर्बिटल्स क्लियर लिखा है, तो देयर इज ए 2, यानी 9 का ऑप्शन कितना हो जाएगा, ए 10। फिर पी सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो फिर पी के पास कितना ऑर्बिटल्स है टोटल, चेक करना है, 3 ऑर्बिटल हम लोग को पता है, पी एक्स पी वाई पी जेड, क्या, पी एक्स पी वाई पी जेड, यानी देयर इज ए 3 ऑर्बिटल, और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो पी ऑर्बिटल में कितना, 6 इलेक्ट्रॉन, ऐसे एक फॉर्मूला भी लिखवाया था, 2 × 2l+1, इसलिए बेटर है सी। पी अगर एस के पास पूछे तो 2 इलेक्ट्रॉन, पी के पास 6 इलेक्ट्रॉन, डी के पास 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ के पास 14 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एस के पास एक ऑर्बिटल, पी के पास 3 ऑर्बिटल, डी के पास 5 ऑर्बिटल, एफ के पास 7 ऑर्बिटल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंगुलर मोमेंटम ऑफ फिफ्थ ऑर्बिटल इज, फिफ्थ ऑर्बिट, ऑर्बिट में कितना एंगुलर मोमेंटम। देखिए किसी भी ऑर्बिट में, अगर ऑर्बिटल में तो पूछ नहीं था, ऑर्बिट में ही पूछेगा। तो बोर मॉडल के अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, n into h by 2 pi, where n is the number of orbit, तो फिफ्थ ऑर्बिट बोले तो 5 into h by 2 pi, कैंसिल कर देंगे, ऑप्शन हो गया 2.5 h by pi। अगर फोर्थ ऑर्बिट बोलता तो n का वैल्यू खाली चेंज करते, 4 6 बोलेगा तो 6, तो बी नंबर ऑप्शन 2.5 h by pi। एटम्स हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, किस एटम के पास एटॉमिक नंबर सेम होता है पर मास नंबर डिफरेंट। तो हम लोग बोलते हैं अगर एटॉमिक नंबर सेम मास नंबर डिफरेंट तो आइसोटॉप्स, आइसो का मतलब टॉप, सॉरी आइसो का मतलब सेम, टॉप्स का मतलब पोजीशन, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम तो पीरियोडिक टेबल में सब सेम पोजीशन पे होगा, और अगर मास नंबर सेम तो आइसो बार, अगर इलेक्ट्रॉन सेम तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जैसे एक एलिमेंट है ए और एक बी, दोनों का एटॉमिक नंबर है 6 6, मास हो गया मान लीजिए 12, ये 30, तो दीज आर आइसोटॉप, क्या, आइसोटॉप। विच इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, अभी जस्ट हम बताए थे कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, जैसे ए नंबर ऑप्शन में सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो 11 इलेक्ट्रॉन, कोई चार्ज नहीं है। मैग्नीशियम 12 बट 2 माइनस करना है, तो 10 इलेक्ट्रॉन। अब एक के पास 11 एक के पास 10, तो ये तो हो नहीं सकता है, ऑप्शन हटा देते हैं। अब सेकेंड ऑप्शन में आते हैं हम लोग, देखिए सी एन माइनस, सी का 6, एन का 7,
नेगेटिव चार्ज है तो 1, यानी देयर इज ए 14 इलेक्ट्रॉन। कार्बन 6, ऑक्सीजन 8, यानी देयर इज ए 14 इलेक्ट्रॉन। लगता है सेम आ जाएगा सब। चेक करते हैं, अब एक और बचा है उसमें N2, तो नाइट्रोजन 7 इंटू 2, दैट मीन्स 14। देखिए तीनों का ऑप्शन Cn माइनस CO और N2, ऑल ऑफ देम कंटेन द 14 इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अब आगे जाने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऑल तो दिया नहीं ऑप्शन में, तो एक ही ऑप्शन सही है। अगर मोर देन वन करेक्ट आंसर देता तो आगे भी चेक कर, तो देर इज ओनली वन करेक्ट आंसर। 3 नंबर देखते हैं। फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe3+। देखिए Fe का एटॉमिक नंबर है 26। 26 में से पहले 3 इलेक्ट्रॉन घटा देते हैं, 23 इलेक्ट्रॉन को बांटना है, तो ऑर्गन 18। और हम बताए थे कि जब कभी आयंस हो जाते इलेक्ट्रॉन फर्स्ट रिलीज फ्रॉम द एस सब सेल, तो लिखना कौन है? 35। तो 18 और 5 23, मतलब ऑप्शन नंबर ए राइट। इन्हीं के पहले एस पुट कर देना। हाँ, अगर चार्ज नहीं होता, जैसे एफ ही रहता सिर्फ, तो हम भी पहले एस लिखते हैं, पर देर इज ए चार्ज, इसलिए वी डू नॉट हैव टू राइट एस। आते हैं 15 में। लाइमन सीरीज इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फॉल्स इन। लाइमन सीरीज में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है? हम ये सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम बताए थे, 5 है। लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफल्ट। LBP BP, क्या? LBP BP। और कौन कहां से इसके ट्रिक सिखाए थे? बबलू। बाल्मर तो विजिबल, लाइमेन तो अल्ट्रावायलेट, बाकी सब इंफ्रारेड। मतलब लाइमेन के लिए अल्ट्रावायलेट, बाल्मर के लिए विजिबल, बाकी सब इंफ्रारेड, ऑल थ्री। ऐसे एक और है 4, हम्फ्रे, वो भी इंफ्रारेड। तो लाइमेन के लिए कौन है? अल्ट्रावायलेट। तो हो गया अल्ट्रावायलेट, ऑप्शन नंबर ए, यानी 15 का ऑप्शन क्या है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं 16। रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट। देखिए रेशियो, रेडियस के लिए हम बताए थे, रेडियस ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट का। तो हम एक फॉर्मूला लिखाए थे, R1/R2 इज इक्वल टू N1 स्क्वायर बाई N2 स्क्वायर। तो हमको किससे किसमें सेकेंड, यानी 2 का स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर, यानी 4:9। तो ऑप्शन नंबर डी, डी राइट हो गया, बिकॉज 4:9। कैल्शियम किस ग्रुप में आता है, किस ब्लॉक में? तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है। ऐसे भी याद रखे थे, ग्रुप नंबर 1 में कौन? हाइड्रोजन, लिथियम, लीना करे रब से फरियाद, यानी लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब ग्रुप नंबर 1। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप है, ग्रुप 1, ग्रुप 2। एक है बेरिलियम, नेक्स्ट वन इज मैग्नीशियम, देन कैल्शियम। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। तो कैल्शियम आ गया, ये तो एस ब्लॉक है, तो एस ब्लॉक टिक मार लेना, हो गया। विच ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट? तो डी ब्लॉक जज करने के लिए सिंपल मेटल होना चाहिए। एस ब्लॉक में मेटल, लेकिन वो सब एमॉर्फस, सोडियम, पोटासियम। डी ब्लॉक में कौन? आयरन, कॉपर, सिल्वर, जिंक। जैसे फ्रांसियम, ये तो एस ब्लॉक का, रब से फरियाद। आर्गन तो नोबल गैस, पी ब्लॉक। जर्मेनियम भी पी ब्लॉक। बचा कौन? जिंक। और जिंक एक मेटल है, मेटल इज प्रेजेंट ऑन डी ब्लॉक। डी ब्लॉक का ऑप्शन ही होता है क्या? मेटल। तो अगर डी ब्लॉक बोले तो पता करना है इसमें से मेटल कौन है। जिंक, जिंक इज मेटल। और ये हमेशा क्या है? डी ब्लॉक है, ऑप्शन नंबर सी। विच वन शो वेरिएबल वैलेंसी? जैसे एस ब्लॉक तो वेरिएबल शो ही नहीं कर सकता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद नॉर्मल गैस है। डी ब्लॉक से वेरिएबल शो करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ना एस से भी रिलीज होता है, डी से भी रिलीज होता है। डी से पहले हम लोग किसको भरते हैं? एस को, N+L के अकॉर्डिंग। जैसे आयरन कभी +2 कभी +3, फेरस और फेरिक, कॉपर, क्यूप्रस, क्यूप्रिक। तो डी ब्लॉक तो वेरिएबल वैलेंसी। इसमें मतलब ग्रैंड ट्यूटोरियल में बेस्ट क्लासेस है, आप डेमो करके कभी भी देख सकते हैं, जहाँ पे लॉजिक, न्यूमेरिकल, मतलब अंडरस्टैंडिंग कराया जाता है, हर टॉपिक को फील कराया जाता है, कैसे हम उसको मेमोराइज कर सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं, कभी भी डेमो कर सकते हैं। हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल किस ग्रुप का था? हम बताए थे आयोनाइजेशन एनर्जी ना 2 चीज पे डिपेंड करता है।
एक डिपेंड करता है इनवर्सली टू द साइज और दूसरा डिपेंड करता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पे। अब पता करना है इसमें से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन किसका किसका है। देखिए सोडियम तो पहले एस ब्लॉक है, उसका तो सबसे कम। कार्बन के लास्ट कॉन्फ़िगरेशन है P2। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7 तो आएगा P3, ऑक्सीजन का P4। तो ये हाफ फिल्ड है क्योंकि P के पास 3 ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन। यानी ब्रेन में बैठा लेना है, जो हाफ फील्ड होता है वो मोर, जैसे किसी के पास 500 का नोट है और किसी के पास 520 रुपया, तो जो चेंज 20 रुपया वो जल्दी खर्चा करता है, लेकिन 500 का नोट क्या लेट से खर्चा करता है, तो बड़ा गांधी जी होते हैं। तो वैसे ये ब्रेन में बैठा लेना है। P3 इज द हाफ फील्ड स्टेबल। तो ऑप्शन क्या है आयनाइजेशन पोटेंशियल का? इस चार ऑप्शन में से अगर सपोज यहाँ पे नियॉन हो जाता सोडियम की जगह, तो नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन P6, 3 से भी ज्यादा स्टेबल, तो वो हो जाता ऑप्शन। इसलिए ऑप्शंस को ठीक से जज करना है, एकदम लॉजिकली चेक करना है कि क्या ऑप्शन होना चाहिए। और यहाँ सबसे ज्यादा मार्क्स, जैसे पिछले बार का हाईएस्ट मार्क्स गया था 99, अरविंद कुमार महतो का रिजल्ट भी हम शेयर करते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखिए 21 नंबर, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ एटॉमिक नंबर 36 बिलोंग्स टू, 36 जिसका एटॉमिक नंबर है वो किस ब्लॉक में आएगा? तो हम लोग कैसे ऑब्जर्व करेंगे? सबसे पहले इसका अगर डायरेक्ट भी याद रखना है तो याद रखना 36 किसका होता है? क्रिप्टन। और क्रिप्टन इज ए नॉबल गैस। नॉबल गैस किसमें होता है? पी ब्लॉक में। और अगर सपोज अगर याद नहीं रखे हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं 36 का। 36 का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? ऑर्गन 18, उसके बाद होता है 4s2, तब 3d10 और तब 4p6। यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? पी सबसेल में। और जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में इंटर करता है दैट्स आर कॉल्ड द पी ब्लॉक एलिमेंट। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है, विच ऑक्साइड इज बेसिक ऑन नेचर? बेसिक में कौन? हम लोग क्लास में डिस्कस किए थे पीरियोडिक टेबल चैप्टर में कि जो मेटल का ऑक्साइड होता है, विच वन इज द मेटालिक ऑक्साइड? जो भी मेटल का ऑक्साइड होगा वो सारा बेसिक। क्या? बेसिक। अब इसमें चेक करना है कि मेटल कौन है, जैसे CO2 नॉन मेटल, CO नॉन मेटल, SO2 नॉन मेटल, MgO इट इज मेटालिक ऑक्साइड। क्या सिखाए थे कि मेटल ऑक्साइड बेसिक, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक, और मेटेलॉइड ऑक्साइड क्या होता है? एम्फोटेरिक। तो सिंपल हम लोग को चेक करना है कि विच वन इज मेटल ऑक्साइड। जो मेटल का ऑक्साइड का आंसर नंबर डी राइट होगा। देखिए नेक्स्ट सवाल 23 है। 23 क्वेश्चन कहता है विच हैव आयनिक बॉन्ड? इसमें से आयनिक बॉन्ड किसके पास? तो सोचिए शर्त क्या था आयनिक बॉन्ड बनाने का? आयनिक बॉन्ड का कंडीशन पे पढ़ाए थे कि वन होना चाहिए मेटल एंड अनदर होना चाहिए नॉन मेटल। यानी वन एलिमेंट इज मेटल, अनदर एलिमेंट इज नॉन मेटल। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में BF3 बोरोन भी नॉन मेटल, फ्लोरीन भी नॉन मेटल, CH4 नॉन मेटल। सी नंबर MgCl2, व्हाट? MgCl2 यानी मैग्नीशियम है मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल। तो अगर वो नॉन मेटल के फॉर्म में तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? सी। एक मेटल दूसरा नॉन मेटल, क्योंकि मेटल ना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और नॉन मेटल एक्सेप्ट, और जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बॉन्ड बनता है उसी बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। यानी आंसर सी। तो देखिए नेक्स्ट सवाल है कि विच कंटेन बोथ आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड? इसमें से कौन है जिसके पास आयनिक बॉन्ड भी है, कोवेलेंट बॉन्ड भी होना चाहिए? तो अभी हम जस्ट हम लोग पढ़े आयनिक का शर्त क्या था? एक मेटल एक नॉन मेटल। तो देखिए पहला NaCl तो वही है। सेकेंड शर्त देखिए CO2 कार्बन भी नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल, तो नॉन मेटल के बीच शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इट फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। H2O दोनों नॉन मेटल। अब देखिए डी नंबर ऑप्शन में K मेटल, K क्या है? मेटल। और Cn, C और N आपस में क्या होता है? नॉन मेटल। यानी K पे बनता है पॉजिटिव केटायन और C ट्रिपल बॉन्ड N, देखिए C ट्रिपल बॉन्ड N और इस पूरे पे होता है नेगेटिव चार्ज। तो आयनिक भी हो गया कोवेलेंट भी हो गया। क्या? आयनिक भी कोवेलेंट भी। इसका मतलब KCN इज द राइट आंसर। तो आंसर नंबर कितना हो जाएगा? डी।
24 का डी। वेरी गुड। देखिए नेक्स्ट सवाल, मॉलिक्यूल कंटेन, सॉरी, वाटर मॉलिक्यूल कंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? वाटर मॉलिक्यूल कंटेन। तो सबसे पहले वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। हाइड्रोजन भी नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल, मतलब ये तो फिक्स है कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। अगर ऑप्शन सिर्फ कोवेलेंट होता तो हम लोग वही टिक मारते, लेकिन यहां एक और ऑप्शन दिया है, H बॉन्ड। अब ये सोचना है कि H बॉन्ड कौन कौन बनाएगा। हम क्या ट्रिक सिखाए थे बताइए? फोन, जिसके पास फोन है वो एक्स्ट्रा दीजिए, पर वो फोन नहीं। यहां फोन कौन सा है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अगर इस तीन एलिमेंट में से कोई भी होगा तो दैट हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। और वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी अगर फोन है FON, जिसके पास भी फोन है वो एक्स्ट्रा बॉन्ड फॉर्म करता है जो बोलते हैं हाइड्रोजन। तो वाटर में तो ऑक्सीजन है, इसका मतलब ये कोवेलेंट बॉन्ड भी फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड भी फॉर्म करेगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में तो सिर्फ कोवेलेंट है, बी में हाइड्रोजन, सी में क्या है? बोथ। यानी 25 का क्या आंसर हो गया? सी। क्या? सी। देखिए अब नेक्स्ट सवाल क्या है? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BF3। तो हम बताए थे कि हाइब्रिडाइजेशन पता करने के लिए टोटल पेयर पता करिए, और टोटल पेयर का मतलब बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर। और बोरोन के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, देखिए, और 3 फ्लोरीन के साथ वो शेयरिंग कर लिया, यानी इसके पास सिर्फ क्या हो गया? बॉन्ड पेयर 3, और लॉन पेयर कितना हो गया? 0। तो आमस टोटल पेयर कितना आ गया? 3। और जिसका टोटल पेयर 3, हम क्या सिखाया था कि टोटल पेयर से हाइब्रिडाइजेशन आसानी से एस से शुरू करना है। ड्यूरिंग द हाइब्रिडाइजेशन एस तो दूल्हा है, वो बारात में कोई जाए चाहे नहीं जाए, दूल्हा सबसे पहले जाएगा। हमको 3 आदमी को ले जाना है, तो एक एस को चुनेंगे और पी का 2 चुनेंगे हम लोग, तो sp2। क्या? sp2। इसी का एक और ट्रिक हम सिखाए थे पहचानने के लिए, टोटल पेयर निकालने के लिए। देखिए टोटल पेयर फाइंड आउट करने के लिए एक और ट्रिक हम सिखाए थे कि टोटल पेयर का एक फॉर्मूला बताए थे, 1/2 V प्लस M प्लस A माइनस C। V इज द बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, जो बोरोन के लिए 3 है। M इज द नंबर ऑफ मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट मतलब जिसका वैलेंसी 1 है। आतंकवादी 5 है, जो M के टर्म में काउंटिंग करके लिखना है कितने बार है। कौन कौन आतंकवादी है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और हाइड्रोजन है। फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर, यानी हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसमें से कोई है तो गिनना है। तो कौन है? फ्लोरीन 3 बार। तो देखिए 1/2, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, 6 का आधा 3। तो टोटल पेयर अगर 3 आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। क्या? sp2, यानी ऑप्शन नंबर कितना है? बी। NH3 मॉलिक्यूल्स का, तो ऐसे तो हम बताया थे कि NH3 में नाइट्रोजन इज द सेंट्रल एटम। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है और 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना है। या टोटल पेयर का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। तो बॉन्ड पेयर कितना हो गया? लिंकिंग एटम कितना दिख रहा है? 1 2 3, तो बॉन्ड पेयर हो गया 3। लॉन पेयर कितना बच रहा है इसके पास? पेयर में तो एक ही बच रहा है, पेयर मतलब जोड़ा, कितना जोड़ा बच रहा है? तो एक। तो टोटल पेयर काउंटिंग के कितना आ गया? 4, जिसमें लॉन पेयर एक। तो एक BSc PR थ्योरी में हम लोग चार्ट पढ़े थे कि बॉन्ड पेयर 3, लॉन पेयर 1, दैट शेप इज पिरामिडल। ज्योमेट्री पूछे तो टेट्राहेड्रल। अगर लॉन पेयर 1 आ गया तो पिरामिडल शेप, लॉन पेयर 2 आता था तो बेंट और भी शेप। क्या था? बेंट और भी शेप। यानी इसका NH3 का शेप कैसा है? पिरामिडल। तो देखिए ऑप्शन क्या है? डी। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन C2H4। अगर एक से ज्यादा सेंट्रल एटम है, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन का जब भी पूछे तो हम एक ट्रिक सिखाए थे कि अगर कार्बन के चारों वैलेंसी में, 4 वैलेंसी है, 0 पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है ही नहीं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कोई नहीं है, तो दीज आर sp3। और अगर एक पाई बॉन्ड आ गया तो इट इज sp2।
और अगर 2 पाई बॉन्ड आ जाए तो इट इज sp। मतलब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बढ़ेगा तो p ऑर्बिटल का पार्टिसिपेंट क्या होगा, घटेगा। यानी जितना ज्यादा पाई बॉन्ड उतना कम p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, क्योंकि p को लेफ्ट कर देते हैं पाई बॉन्ड बनाने के लिए। अब चेक करना है C2H4 में, तो देखते हैं क्या होता है। देखिए C2H4 अगर याद होगा तो ये फॉर्मूला है एल्कीन का, CnH2n, यानी C डबल बॉन्ड C, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। यानी पाई बॉन्ड हमको कितना दिख रहा है कार्बन के पास, एक, और एक पाई बॉन्ड मतलब है C2। तो ऑप्शन नंबर सी, क्या ऑप्शन हो जाएगा, सी। आराम से एकदम पाई बॉन्ड चेक करना है, ड्यूरिंग दैट सबका स्ट्रक्चर निकाल लेना है। पाई बॉन्ड अगर आ गया कितना, एक, तो इट इज sp2। अगर पाई बॉन्ड होता दो तो इट इज sp, और 0 पाई बॉन्ड तब sp3। तब देखिए 29 नंबर आते हैं। रिलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस विथ टेम्परेचर एक्सप्लेन बाय, कौन सा लॉ है जो वॉल्यूम ऑफ गैस और टेम्परेचर के बीच रिश्ता। तो हमने एक सिंपल सा ट्रिक सिखाए थे सबको। सबसे पहला ट्रिक सिखाए थे बीटी, गैसेस लॉ, बॉयल टेम्परेचर कांस्टेंट। व्हाट, बॉयल टेम्परेचर, रिश्ता तो निकालना है वॉल्यूम के साथ ही, तो बचा कौन कौन, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर। और चार्ल्स के लिए सिखाए थे सीपी, क्या, सीपी, सी चार्ल्स लॉ, पी मतलब प्रेशर कांस्टेंट, तो बचा कौन, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एवोगाड्रो में बोथ कांस्टेंट, क्या, बोथ कांस्टेंट, तो इसके लिए कौन सा लॉ हो जाएगा, चार्ल्स लॉ। वॉल्यूम और गैस विथ टेम्परेचर का रिलेशन कौन एक्सप्लेन किया, चार्ल्स, कौन, चार्ल्स। रियल गैस बिकम आइडियल, किस कंडीशन पे रियल गैस आइडियल हो जाता है, ये शर्त लिखवाए थे, एट द हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर ऑल गैसेस बिकम आइडियल। नहीं तो दुनिया में कोई भी आइडियल गैस नहीं है, सब रियल। और तो रियल गैस आइडियल कब बनता है, एट द हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, जब टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए जिससे गैसेस पार्टिकल दूर दूर चला गया, और प्रेशर कम होना चाहिए जिससे गैसेस पार्टिकल दूर दूर चला जाए। तो कंडीशन हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो 30 का क्या हो गया, सी, यानी रियल गैस कब आइडियल हो सकता है, एट द हाई टेम्परेचर एंड कंडीशन ऑफ लो प्रेशर। वेरी गुड। अब देखिए वैल्यू ऑफ आर पूछ रहा है। आर का वैल्यू हम लोग क्या क्या पढ़े थे, तो आर का वैल्यू ना 8.314, जैसे आर इज इक्वल टू व्हाट, अगर हम लोग के पास जूल में ऑप्शन देगा तो 8.314 भी है, अगर हमको एटीएम में ऑप्शन देगा तो 0.0821 भी है। आर एच, आर मतलब हो गया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। एक कांस्टेंट हम लोग पढ़े थे प्लांट कांस्टेंट, जिसका वैल्यू हो सकता है एग्जाम में आपके पूछे, बोर्ड एग्जाम, इसको एकदम मेमोराइज कर लेना, याद कर लेना। और एक हो सकता है आर एच, रेडबर्ग कांस्टेंट, जिसका वैल्यू भी पूछ सकता है। एक था 0.0831, देखिए तीनों ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें चौथा ऑप्शन थोड़ा गलत दे दिया, इसलिए यहाँ पे होगा ऑल, क्या, ऑल। इसका ऑप्शन नंबर डी, ए बी 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 सी बी, क्या, ए बी 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 सी बी मतलब ऑल अबव। चलिए, वो मिस प्रिंटिंग हो गया ना, वहां पे ऑल होना चाहिए। इसका ऑप्शन देखिए, उसमें आइडियल गैस में भी, आइडियल गैस कौन है, क्या CO2 आइडियल गैस है, NH3 आइडियल गैस है, SO2 आइडियल गैस है, या नन। तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े कि देयर इज नो आइडियल गैस एट द ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। सिर्फ आइडियल गैस कब है, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। कब, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, नॉर्मल कंडीशन पे देयर इज नो एनी आइडियल गैस। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, 32 का डी। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग को क्या लेना है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सी सिंगल बॉन्ड सी। अभी हम जस्ट बताए थे कि जब हाइब्रिडाइजेशन बोले कार्बन का चेक करने के लिए तो पाई बॉन्ड चेक करिए। सी पहला ट्रिपल बॉन्ड है सी, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CH डबल बॉन्ड CH2। हमको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है इसके बीच का। तो हाउ कैन यू फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन, कैसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करें, बोलिए।
तो इस कार्बन के पास पाई बॉन्ड कितना है, एक इधर यानी दो पाई बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड मतलब दो पाई बॉन्ड, दैट मीन्स इट इज sp। इस कार्बन के पास पाई बॉन्ड कितना, इधर तो पाई है नहीं लेकिन इधर तो एक पाई बॉन्ड है, और इफ देयर इज वन पाई बॉन्ड इट इज sp2। अब एक sp और दूसरा कार्बन क्या है sp2, तो ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट में sp3 है नहीं, sp3 sp2 नहीं, तो सी नंबर sp एंड sp2, तो 33 का सी। देखिए इलेक्ट्रोफाइल एज, इसमें से इलेक्ट्रोफाइल कौन है, जिसको इलेक्ट्रॉन का कमी है। अभी जस्ट हम लोग देखिए नाइट्रोजन के पास तो लॉन पेयर ही बच जाता है, ऑक्सीजन के पास भी लॉन पेयर बचेगा। जैसे नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, और ये दो ही बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो देयर इज ए 2 लॉन पेयर। और जिसके पास लॉन पेयर है वो कभी इलेक्ट्रोफाइल नहीं। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रो और फाइल दो वर्ड से मिलकर है। इलेक्ट्रॉन फाइल का मतलब है कमी, तो जिसको इलेक्ट्रॉन का कमी है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। अब देखिए इसमें से कौन है, तो H2O तो है नहीं, H2O मिटाते, चलिए BF3, बोरोन के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, और ये 3 फ्लोरीन के साथ शेयरिंग कर रहा है। यानी टोटल 2 2 4 2 6 8 तो हुआ नहीं, इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल। कौन इलेक्ट्रोफाइल है, BF3। और ये डायरेक्ट हम बता दें कि जिसके पास दो बॉन्ड है लॉन पेयर में, जैसे BF2, MgCl2, SnCl2, FeCl2, दीज आर इलेक्ट्रो। जिसके पास 3 बॉन्ड है और लॉन पेयर नहीं, जैसे BF3, BCl3, AlCl3, FeCl3, दीज आर इलेक्ट्रोफाइल। एक सवाल है न्यूक्लियोफाइल कौन है। अभी जस्ट बताया कि जिसके पास लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन बच गया वो सब न्यूक्लियोफाइल। तो BF3 के पास तो इलेक्ट्रॉन था नहीं, AlCl3 के पास भी नहीं है, FeCl3 के पास भी नहीं। तो नाइट्रोजन में अभी जस्ट हम लोग थोड़ा देर पहले ड्रॉ करके बताए थे कि नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर बचेगा, यानी इट इज न्यूक्लियोफाइल। तो 35 का ए। बात है 36 में, IUPAC नेम ऑफ स्ट्रक्चर दिया हुआ है, कैसा स्ट्रक्चर है, सी यहाँ पे OH। हाइड्रोजन तो बस सप्लीमेंट होता है जो कार्बन के वैलेंसी पूरा करता है, हाइड्रोजन को उतना सीरियसली लेना है। हाइड्रोजन कौन है, कार्बन का यार। अब इसमें हमको नॉमेनक्लेचर करना है, तो हम लोग को नंबरिंग उधर से सिलेक्शन करना है जिधर से वो नजदीक पड़ेगा। कौन, फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इज द प्रायोरिटी। हम लोग को प्रायोरिटी देना है, किसको प्रायोरिटी देना है, फंक्शनल ग्रुप को। सेलेक्ट फ्रॉम दैट साइड बाय विच फंक्शनल ग्रुप कम नियरेस्ट। तो ये 1 2 3 4, यानी 2 नंबर पे हुए तो 2 ब्यूटेनॉल या ब्यूटेन टू ऑल, क्या 2 ब्यूटेनॉल या ब्यूटेन टू ऑल। हम 4 कार्बन का वर्ड रूट क्या देते हैं, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या देते हैं, N, और 2 ऑल। इसी को हम 2 आगे लिख सकते हैं, तो 2 ब्यूटेनॉल, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोमर ऑफ इथेनॉल। आइसोमर क्या होता है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट दे हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो अल्कोहल का आइसोमर कौन हो सकता है, चेक करते हैं हम लोग। जैसे C2H5 है, कार्बन 2 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन 1। मिथनॉल तो हो नहीं सकता है क्योंकि मिथनॉल में एक ही कार्बन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम। डाइइथाइल ईथर भी नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि इथाइल 2 बार है, C2H5O C2H5। यहाँ टोटल कार्बन कितना हो गया, 4, जबकि गिवन कितना है, 2, तो ये पॉसिबल नहीं, इसको ही मिटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए कौन है, एसीटोन। एसीटोन का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। टोटल कार्बन कितना है, 3, जबकि गिवन कितना है, 2, ये भी पॉसिबल नहीं है, इसको भी हटा देते हैं। तब बचा एक ही ऑप्शन, डाइमिथाइल ईथर। अब डाइमिथाइल ईथर क्या होता है, CH3O CH3। देखिए कार्बन 2 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन 1, इसका मतलब ऑप्शन क्या हो गया, डी। क्या ऑप्शन राइट है, डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन।
सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन है? जिसके पास ब्रांच ज्यादा है, सपोर्ट ज्यादा करने वाला। जैसे आप एग्जाम में बैठे, तीनों चारों तरफ लड़का एकदम खतरनाक तेज तेज बैठा हुआ, दे आर द मोस्ट स्टेबल फॉर्म। तो वैसे ही कार्बन के पास किसके तरफ सपोर्ट ज्यादा है? यहां देख रहे हैं 3 कार्बन है जिसमें सपोर्ट ज्यादा है, वो 3rd डिग्री कार्बन। तो 3rd डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम होता है 2nd डिग्री कार्बोकेटायन, क्योंकि दो तरफ से ब्रांच। उससे कम 1st डिग्री कार्बोकेटायन और सबसे कम मिथाइल। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्या? बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एसिड हैव कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -3 pH वैल्यू है। एक एसिड जिसका कंसंट्रेशन दिया है 10 टू द पावर -3, उसका पीएच वैल्यू निकालना है। कैसे निकालें? देखिए अगर H प्लस का कंसंट्रेशन दिया है 10 टू द पावर -x, तो आंख बंद करके पीएच लिख दीजिए x। कितना? x। यानी अगर H प्लस का कंसंट्रेशन दिया है 10 टू द पावर -3, तो दैट मीन्स व्हाट? ये एसिड क्या होगा? पीएच वैल्यू 3। कैसे निकालते हैं वो भी सिखा देते हैं। देखिए पीएच का मतलब होता है प्रोटेन्ड डीहाइड्रोजन, मतलब हाउ मच कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज गिवन, और पीएच का फॉर्मूला होता है पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। अब H प्लस का कंसंट्रेशन कितना दिया है? तो माइनस लॉग 10 टू द पावर -3। ये -3 आगे आ जाएगा, -3 इंटू माइनस, दैट इज +3। लॉग 10 का वैल्यू कितना? 1। इसका मतलब 3 इंटू 1 जो आ जाएगा कितना? 3। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी। क्या? बी। यहाँ पे एन एसिड में सिस्टम कैन एक्सचेंज ओनली, सिस्टम कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी नॉट मास विद सराउंडिंग। ये एसिड नहीं होगा, यहाँ पे एसिड हटा करके सिस्टम क्या होगा? सिस्टम। तो कौन सा सिस्टम है जो एनर्जी का तो अदला बदली कर सकता है पर मास का नहीं? सिस्टम हम लोग के पास 3, एक ओपन, एक क्लोज, एक आइसोलेटेड। ओपन का मतलब विच कैन एक्सचेंज मास एज वेल एज एनर्जी। क्लोज का मतलब विच कैन एक्सचेंज एनर्जी नॉट मास। आइसोलेटेड मतलब विच कैन नॉट एक्सचेंज एनीथिंग। जैसे हम ओपन कंटेनर में पानी को गर्म करते हैं, वाटर का लेयर कम जाता है, इवोपरेट कर गया, एनर्जी भी क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा फिर घटेगा। लेकिन अगर वो एक ढक्कन लगा दे, क्लोज कंटेनर, बॉटल में जो पानी पैक करके रखा रहता है, कहाँ कम जाता है? क्यों नहीं कम रहा है? टेम्परेचर तो पानी का गर्म हो जाता है, ठंडा भी हो जाता है, इसलिए नहीं, क्योंकि वो इवोपरेट नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब इट कैन नॉट एक्सचेंज द मास। तो जो मास में एक्सचेंज कर रहा है वैसे सिस्टम को बोलते हैं क्लोज सिस्टम। आंसर नंबर बी। तो बच्चों क्वेश्चन को पहले सबसे बढ़िया से पढ़ना है और एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से बनाना है, ऑब्जर्व करके, लॉजिक लगा करके। ठीक है? लॉजिक देख करके कि क्या इसका ट्रिक था, क्या इसका कंसेप्ट था, किस बेसिस पे हम लोग इसको करते थे। जितना अच्छा से आप सॉल्व करिएगा उतना अच्छा से आपका मार्क्स आएगा। तो ये आपका झारखंड बोर्ड का हो गया सेट। अब देखिए इससे इसी से को रिलेटेड क्वेश्चन होगा जो आप लोग को बढ़िया से बढ़िया करना है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अपना।